नमस्कार दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज हम भारतीय विचारक राधा कमल मुखर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राधा कमल मुखर्जी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बरहामपुर ज़िले में हुआ। इनकी मृत्यु 1967 में हुई। राधा कमल मुखर्जी की ख्याति सामाजिक मूल्यों के रूप में जानी जाती है। 1906 में आपने प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रिकालीन स्कूलों के माध्यम से समाज कल्याण के क्षेत्र में भी कार्य किया। प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सामाजिक मूल्यों के लिए किया। आ जाता है कि सामाजिक मूल्यों की बात कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए बात किसने की है? राधा कमल मुखर्जी। 1910 में मुखर्जी अपने ही गृह बरहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक बन गए, जहां वे 5 वर्ष तक रहे। 1916 में डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी प्रथम जो पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स प्रकाशित की। 1915 में बंगाल में सहकारिता आंदोलन से भी आप जुड़े रहे। आपने एक सामाजिक सर्वेक्षण और शोध कार्यों के लिए मुखर्जी को प्रख्यात प्रेमचंद राजचंद्र छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। 1916 में ही मुखर्जी की नियुक्ति लाहौर यानी पंजाब के सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य के पद पर हुई, जो केवल 1 वर्ष तक रहे। 1917 में आपने पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत विषय पर 10 व्याख्यान दिए। 1920 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही मुखर्जी ने पीएचडी की उपाधि ली, जिसका विषय था भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। क्वेश्चन आ जाता है कि मुखर्जी जी ने आप पीएचडी किस विषय से ली और कब ली? तो 1920 में ली। किस विश्वविद्यालय से ली? कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली। किस विषय में ली? भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, जिनके शोध का विषय था ये था। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही कार्य करना आपने आरंभ कर दिया। उसी दिन से ही मुखर्जी जी ने वहाँ समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1945-1947 की अवधि में आप ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी आपने कार्य किया। 1955 और 1958 की कार्यकाल की अवधि में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। वह उस पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उसी विश्वविद्यालय में जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेटेड के निर्देशक बन गए। यह उसी पद पर रहते हुए 1968 में आपकी मृत्यु हो गई। मुखर्जी की कृतियों व विचारधाराओं पर निम्न विद्वानों का प्रभाव पड़ा है। उनमें आपका बृजेंद्र नाथ शील, विनय कुमार सरकार, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, पैट्रिक गिडिस, रॉबर्ट पॉल बर्गेस, आगबन एवं रास आदि। बृजेंद्र नाथ शील ने सामाजिक विज्ञानों में बल दिया। उसकी स्पष्ट छाप मुखर्जी की कृतियों में यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स 1922 में देखने को मिलती है। मुखर्जी और नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता माइंड एंड सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशल फिजियोलॉजी साइकोलॉजी 1928 में प्रकाशित हुई। राधा कमल मुखर्जी ने भगवद गीता पर अपनी एक व्याख्या प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया था, जो कि उनकी मृत्यु के बाद 1971 में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीमियन। ठीक है, आगे देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, पुस्तकें हैं, उनके बारे में देखते हैं। द फाउंडेशन इंडियन इकोनॉमिक्स 1916, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स 1922, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट 1923, ब्रॉड लैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1925, सिविक्स 1926, रीजनल सोशोलॉजी बहुत अच्छी किताब है, ये कई बार आ चुकी 1926 में। माइंड एंड सोसाइटी ये भी आ चुकी है, इसीलिए छोटे रूप में पूछते हैं, पूरी नहीं पूछते। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी साइकोलॉजी 1928 से, सोशल इकोलॉजी 1945 से, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट
1948 से। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, 1949 में है। द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ, 1949। द डायनामिक्स ऑफ मॉरल, ये किताब कई बार आई, 1951 में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, 1956। द हॉरिजन ऑफ मैरिज, 1956। द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, 1959। द फिलोसफी ऑफ सोशल स्कीम, 1960। द फिलोसफी ऑफ पर्सनालिटी, 1963। द डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, 1963। द डायमेंशन ऑफ वैल्यू, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी कई बार आ चुकी है, 1964 में। द डिस्टिंक्टिविटी ऑफ सिविलाइजेशन, 1964। वंशिस ऑफ मैनकाइंड, 1965। द कॉस्मिक आर्ट ऑफ इंडिया, 1965। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, 1966। द फिलोसफी ऑफ मैन, 1966। द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीमियो, 1971। आगे देखते हैं। आगे मुखर्जी ने लिखा है कि समाज संरचनाओं व प्रकारों का वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण के 3 आयामों या स्तरों, पारिस्थितिगत, मनुसामाजिक, लक्ष्यपूर्ण, नैतिक के साथ अपना अनुकूलन करता है। मुखर्जी ने समाज को एक खुली या मुक्त व्यवस्था कहा है। उक्त मुक्त व्यवस्था को मुखर्जी ने 3 पक्षों में विभाजित किया है। प्रदेश व जीवन निर्वाह की युक्त एवं परिस्थितिगत व्यवस्था, क्षमता एवं परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्री व्यवस्था और समूह एवं मूल्य की युक्त नैतिक व्यवस्था। आगे देखते हैं। मुखर्जी ने समाज के एक उच्चतर विज्ञान, मास्टर साइंस की कल्पना की थी। मूल्यों के संबंध में मुखर्जी की 2 कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, 1949, ये कई बार आई है। द डायमेंशन ऑफ वैल्यू, बहुत बार पुस्तकें ये पूछी गई हैं, दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुखर्जी ने लिखा है कि मनुष्य को मूल अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप स्वयं से, समाज और संस्कृति से ही नहीं अपितु मानव अस्तित्व व अनुभव से प्राप्त होते हैं। आगे हम देखते हैं मूल्यों का वर्गीकरण। स्प्रेंगर ने 6 आधारभूत प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं: सैद्धांतिक या बौद्धिक, आर्थिक या व्यवहारिक, सौंदर्यबोधी, सामाजिक या परार्थवादी, राजनीतिक या सत्ता संबंधी, धार्मिक या रहस्यात्मक। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, साध्य मूल और साधन मूल। ठीक है, इसमें आपका सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये साध्य मूल हैं जो कि अमूर्त होते हैं, जबकि साधन मूल विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्यों को लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरणों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मूल्यों का सोपान व संतरण। मुखर्जी ने बताया कि सभी मूल एक ही स्तर के नहीं होते, अपितु उनमें एक संतरण देखने को मिलता है। इस संतरण का संबंध मूल्यों के आयामों से होता है। मूल्यों के आयाम 3 हैं: जैविक मूल, फिर दूसरा है सामाजिक मूल, आध्यात्मिक मूल। जैविक मूल में स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, कुशलता, सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। और आपका सामाजिक मूल्य में क्या आएगा? आपका सामाजिक मूल्य में है आपका संपत्ति, परिस्थिति, न्याय, प्रेम संबंधी। आध्यात्मिक मूल में सत्य, सुंदरता, सुसंगति तथा पवित्रता आवश्यक होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य का स्तर सबसे ऊंचा होता है। मूल्यों के नियम। मुखर्जी ने अपनी कृति द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू में मूल्यों के कुछ नियमों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं: समस्त मानवीय अपेक्षाएं, प्रेरणाएं मूल्यों में रूपांतरित हो जाती हैं। आधारभूत मूल्यों की परितृप्ति हो जाने पर खिन्नता, उदासीनता पनपती है। मूल आपस में घुल मिल जाते हैं, उनके सम्मिलन में निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। मूल्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अनेक मूल एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते हैं। समाज या संस्कृति मनुष्य को मूल्यों के आधारभूत प्रतिमान प्रदान करते हैं। मनुष्य का विवेक तथा निर्णय एवं समाज का अनुभव मूल्यों के एक सोपान का अधिमानों का निर्माण नहीं है। मूल्यों में वैविधता, विभिन्नता, अनोखापन देखने को मिलता है। मूल्यों में गुणात्मक सुधार सामाजिक पर्यावरण में मनुष्य के समूह तथा संस्थागत संबंधों व अनुभव की सामाजिक परिस्थिति में घटित होता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा
आगे है मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को ही गैर मूल्य कहा है। आपने कहा है कि सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मूल्यों के साथ गैर मूल्य भी विद्यमान होते हैं, जैसे कि सत्य की सदा विजय होती है, ये एक उत्तम मूल्य है, परंतु प्रेम और राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता। यह लोकप्रिय कथन होते हुए भी गैर मूल्य किया हुआ व्यक्ति, इसमें मूल्य और गैर मूल्य को बताया गया है। उसी प्रकार क्षमा कर देना सबसे बड़ी सजा यह मूल्य है, परंतु खून का बदला खून ये गैर मूल्य है। निर्बल के बर राम ये मूल्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस ये गैर मूल्य है। दुल्हन ही दहेज ये मूल्य है, और दहेज नहीं तो शादी भी नहीं, ये गैर मूल्य है। नारी का सम्मान करना समाज का प्रथम कर्तव्य है, ये मूल्य है। और नारी केवल यौन तृप्ति केवल साधन मात्र है, ये गैर मूल्य है। मुखर्जी के अनुसार गैर मूल्यों की उत्पत्ति 3 अवस्थाओं और 3 कारणों से होती है। शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं को नकारने, उनसे व्यक्ति को वंचित करने, या स्वाभाविक मानव परिपक्व व विकास को रोकने से गैर मूल्य पनपते हैं। दूसरा है गैर मूल्य उस अवस्था में भी पनपते हैं जबकि व्यक्ति प्रचंड और मानसिक तनाव का शिकार बन जाता है। ऐसा तब होता है जबकि भोजन, प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति तथा सुरक्षा विषयक मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में गंभीर बाधा व निराशा उत्पन्न हो। आगे देखते हैं। आगे है आपका मानव मस्तिष्क इतना जटिल व लचीला होता है कि संघर्षात्मक परिस्थितियों में व्यक्ति खाने पीने तथा नशा करने के मामले में अति क्रिया तथा अति परितुष्टि में लग जाता है, अर्थात वह दिन रात शराब में डूबा रहता है, जिससे उसका शरीर व स्वास्थ्य भी खराब होता है। व्यक्ति समाज और मूल्य में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध प्रभाव को दर्शाने के लिए मुखर्जी एक दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति कहा है। स्पष्ट है कि तेल जो है, तेल को ने समाज की संज्ञा दी है, के बिना बत्ती यानी व्यक्ति के बिना अधूरी है, और ज्योति मूल्यों के बिना बत्ती व्यक्ति और तेल समाज दोनों ही अर्थहीन है। अर्थात अंतिम रूप मूल्य ही समाज और व्यक्ति के जीवन में ज्योति जलाता है। आगे लिखते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत मुखर्जी किस परिप्रेक्ष्य के ज़्यादा समीप दिखते हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय, जो आपके जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, राधाकांत मुखर्जी संबंध उनकी कुछ चर्चा कर रहे हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मुखर्जी किस परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा समीप दिखते हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय। समाजशास्त्र के अंतर्गत ऊर्जा की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? गिडीज के द्वारा। किस समाजशास्त्री से प्रभावित होकर राधा कमल मुखर्जी ने रीजनल सोशोलॉजी की अवधारणा प्रस्तुत की? E.A. रास। माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। किस अवधारणा का मुखर्जी विरोध करते हैं? क्षेत्रीयवाद का। प्रादेशिकता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? लिप्सले तथा डिमोलिंस के द्वारा। आगे हम देखते हैं, पेशों और घरेलू व सामाजिक संगठनों पर पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावों के अध्ययन को प्रादेशिकता कहा गया है। परिभाषा किसने दी है? डेमोलिंस ने। किसने प्रादेशिकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रादेशिकता उस अध्ययन से संबंधित है जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र व मानव व्यवहार के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर बल दिया है। लुंडबर्ग ने कहा है। स्प्रेंगर ने कितने आधारभूत मूल्यों को बताया है? 6 शुरुआत में बताया गया है आपको। मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? 2। किसके अनुसार विस्तृत दृष्टिकोण से मूल्य एवं आदर्श नियम के बीच पाए जाने वाले अंतर स्वतः ही गायब हो जाते हैं? जॉनसन के द्वारा। मूल्यों को 2 वर्गों भौतिक मूल्य व क्रियात्मक मूल्य में किसने विभक्त किया है? गोलाइटली ने। आगे हम राधाकांत मुखर्जी के बाद जो भी भारतीय थिंकर हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस जो आपको दी जा रही है जानकारी, इसको आप कई बार अपने मोबाइल में चालू करें और सुनते रहें, काम करते रहें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठ जाएंगी। और अगर आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को जानकारी दें, अपने ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।